इधर महंगाई, अपराध और शराबबंदी को लेकर विपक्ष का हंगामा जारी है। विधानसभा के बाहर आज विपक्ष के विधायकों ने सीतामढ़ी में दारोगा की हत्या की जांच की मांग की है। साथ ही विपक्ष ने शराबबंदी को पूरी तरह से फेल बताया है। और यह भी आपको बताएं कि इस बजट सत्र में विपक्ष लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर सरकार को लगातार घेर रहा है। मंत्री के सामने नाक के नीचे 4 करोड़ का शराब पकड़ा रहा है पटना में, और कई बार पकड़ाया। तो माननीय मुख्यमंत्री जी, आप केवल कागज में बंद किए हुए हैं और शराब के नाम पर कई दरोगा की हत्या हो गई, कई लोगों की हत्या हो गई आपके रसूखदार नेता के वजह से। और सीतामढ़ी में दारोगा की हत्या का मामला विधान परिषद में उठा। विधानसभा विधान परिषदों ने इस मामले को लेकर जोरदार हंगामा किया। विपक्ष का कहना है कि शराबबंदी कानून के बाद भी पूरे राज्य में तस्करों का बोलबाला है। कांग्रेस ने इस मामले पर सीएम नीतीश कुमार से जवाब मांगा है। को शराबबंदी है, लेकिन कल ही हमने देखा, जो पहले से आशंका हम लोग की रहती थी कि पुलिस और प्रशासन की ढिलाई के चलते शराब अवेलेबल है, उसकी कल पुष्टि हो गई। सीतामढ़ी में एक सब इंस्पेक्टर जब छापा मारने गया तो उसकी हत्या कर दी। ये चिंता का विषय है। अगर पुलिस और पुलिस के अधिकारी ये जान माल ही सुरक्षित नहीं है तो समझ लीजिए कि शराब माफिया कितना पावरफुल है बिहार में। ये क्यों हुआ, इस पर बड़ा प्रश्न चिन्ह है। उन्होंने कई बार सदन में उठाया है, लेकिन कल की घटना ने कई प्रकार की चिंताओं को जन्म दिया है। इधर माले के विधायकों ने समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी को बर्खास्त करने की मांग की है। माले का कहना है कि जब तक सीएम नीतीश मदन सहनी को बर्खास्त नहीं करेंगे तब तक वो सदन को चलने नहीं देंगे। यह भी बताएं कि कल विधानसभा में चर्चा के दौरान मदन सहनी ने विपक्ष पर चुटकी ली थी। कहा था कि लाभुकों के खाते में ऑनलाइन पैसा चले जाने के कारण अब कमीशन खाने को नहीं मिल रहा। मंत्री के इस बयान से विपक्ष खफा है। बंद करो। गरीबों के मुद्दों के मंत्री और संतरी द्वारा अपमानित करना बंद करो। सहनी ने कल जिस तरीके से विपक्षी दलों की अवमानना की और सदन की गरिमा पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा किया और सदन की मर्यादा को तार-तार करने का काम किया, हमने कल ही सवाल उठाया कि सबसे पहले ये मंत्री जिनको सदन में बोलने का सलीका नहीं मालूम है, इनको बर्खास्त किया जाए। लेकिन कल बर्खास्त नहीं किया गया। आज भी ये सवाल है। और तेजस्वी यादव ने कानून व्यवस्था और अफसरशाही को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश की। उन्होंने आंकड़ों के जरिए सरकार पर प्रहार किया। अफसरशाही चरम सीमा पर है। हम लोग चाहते हैं कि इस पर तुरंत कार्रवाई की जाए। ये कोई पार्टी का मसला नहीं है, ये चाहे किसी भी दल के हो, ये जनप्रतिनिधियों की बात है। दूसरी बात, हम ये कहना चाहेंगे कि बिहार में जिस प्रकार से लॉ एंड ऑर्डर सरकार के हाथ में नहीं रहा, हमने उस दिन भी कहा था 3C सीएम का है, जिससे वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। उन्होंने जो हमेशा हर बार कहते हैं, क्राइम, करप्शन, कम्युनलिज्म। क्राइम की जहाँ तक बात करते थे, जो प्रोपेगेंडा चलाते थे कि लालू जी के राज में ही होता था, वो होता था। हमने तथ्यों के साथ ये बताया कि जब हम लोगों ने 2005 में जब हम लोग हटे, 5 से 13 साल का आंकड़ा ये बताता है कि बिहार में 101% अपराध जो हैं बढ़े हैं। और जो हमने लालू जी के समय का कार्यकाल का जो रखा 90 से 2005 का, उसमें हर बार जो है अपराध घटे हैं। घूस लेने में कैसा शर्माना, घूस का ही है जमाना। कमीशन खोरी का जारी खेल, गांव में विकास फेल, 7 निश्चय में कमीशन फिक्स, फिर भी मुखिया जी को नो रिस्क। चलिए बात कर रहे हैं बाढ़ के भेट गांव की। वीडियो इन दिनों इस गांव का खूब वायरल हो रहा है, जिसमें मुखिया के पति शिव कुमार राम ठेकेदारों को कमीशन के बारे में जानकारी दे रहे हैं। वहीं इसके लिए किसको कितना % कमीशन मिलता है, इसकी भी पूरी जानकारी दी जा रही है।
डाउट फील कोई दिक्कत वो तो जे भी डाउट है हम आगे सुनेबे। कहे के मतलब समझिए गेलो हमें तो कुछ डिसीजन। 1,02,000 तो बाढ़ के भेड़ गांव में पंचायत के मुखिया के पति शिव कुमार राम का 2 वीडियो वायरल हो रहा है और एक वीडियो में मुखिया पति सामने वाले को समझा रहे हैं कि योजनाएं कैसे मिलती हैं और मुखिया जेई बीडीओ पंचायत सचिव को कितना कितना कमीशन देना पड़ता है। बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना का काम दिलाने के बदले राशि की मांग की गई थी। दूसरे वीडियो में मुखिया पति को कड़क नोट गिनकर दिया जा रहा है और इसके बाद मुखिया पति शिव कुमार उन नोटों की गड्डी को गिन रहे हैं और कह रहे हैं कि जल्द ही उनका काम हो जाएगा और यह वीडियो वायरल है। लेकिन न्यूज़ 18 इस वायरल वीडियो की सत्यता की पुष्टि नहीं कर रहा।